गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं स्मिता पटेल आप सबका एम्बिशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए संज्ञा के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम में आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हो। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी है, यानी भाववाचक संज्ञा में पहचानना है। दिल्ली, दिल्ली यह हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन ये भी एक व्यक्ति है। लड़का यह हमारी एक जाति है। बीमारी, हम लोग बीमारी को सिर्फ महसूस करते हैं, जिसे महसूस किया जा सके, वही सब हमारे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है। पशु पशु पूछा गया है। पशु हम सबको पता है, यानी सभी जानवर, जाति, समुदाय, ये सब किसके अंतर्गत आती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा, यानी इन सब की हमें एक जाति बताई गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब शब्द क्या है। गरीब पूछा गया है। गरीब हमारा क्या हुआ, अगर हमारा गरीब एक विशेषण होता है, गरीब एक विशेषण, गरीब से ही हमारा क्या बन गया, गरीबों, यानी यह हमारा एक जातिवाचक संज्ञा बन गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। हमें पता है बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सब हम लोग महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा है, इसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सब हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कृष्ण, कामायनी, ये सब व्यक्तिवाचक। मिठास, मिठास क्या है, हम लोग मीठा खाते तो उसे महसूस कर रहे कि मीठा है, तो यह हमारी एक भाववाचक संज्ञा हो गई। लखनऊ, ये भी व्यक्तिवाचक है। आम, यह एक जाति है। बुढ़ापा, ये भी भाव हो गया। तो इसमें कौन सा विकल्प, सभी संज्ञाएं हैं, यानी ए बी सी डी ऑप्शन राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है। यानी सिर्फ क्या पूछा गया, नेपोलियन, किसी की उपाधि दी जा रही हो, जैसे राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, तो यह एक जाति है, यह एक व्यक्ति हो गया। और अगर कहा जाए सभी सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं होते, तो यह एक जाति है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही, यानी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है, हमें पता है जातिवाचक हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है, यानी यह भी हमारा एक भाववाचक है। अगर हम लोग किसी को प्यार करते हैं तो वह भावना है, हमारी भाव है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है, इसमें संज्ञा बताना है। गंगा, यह हमारी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुराना, नीला, मोटो, ये सब विशेषण है हमारे व्यक्तिवाचक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। आई होप आप सबको बहुत अच्छी से संज्ञा के हर एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है, राष्ट्र की पूछा गया, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, यानी राष्ट्रीयता, डी ऑप्शन सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी, गुण दोष, दिशाएं, आभूषण, बी ऑप्शन हमारा सही है। गुण दोष, भलाई, बुराई, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। आज का हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं, इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा का किस भेद के अंतर्गत आता है, यानी जयचंद्रो पूछा गया है। तो यह हमारी क्या है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यह भी हमारा जातिवाचक हो गया, यानी सभी क्या है, जयचंद ही है, उनकी कमी नहीं है, इसीलिए क्या हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, यानी भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सा है। तप, तीर, भरत, चिंता, भाव पूछा गया है, तो चिंता हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन सही है। क्रोध हमारा एक भाव है, यही भी भाववाचक संज्ञा हो गई।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्ति पूछा गया। गाय, पहाड़, आम, यमुना या एक नदी है? कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गंगा जाति और जाति और व्यक्ति दोनों के अंतर्गत आती है, लेकिन यहाँ पर हमारी यमुना एक प्रॉपर वही नदी है। गाय के अंतर्गत बहुत सी गाय आती हैं देसी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, उतराई, लड़ाई, यानी ये मिठाई हमारी क्या है? द्रव्यवाचक। इसको हम लोग जब दुकान पे लेते हैं तो नाप तौल के लेते हैं। अब हम ये तीनों हमारे कौन हो गए? ये द्रव्यवाचक, ये भाववाचक हो गए। लड़ाई, चतुराई, उतराई, ये हमारे सब हो गए भाववाचक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें भाववाचक संज्ञा है, कौन सा है? मैत्री, कुशलता, चतुराई, ये तीनों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? लघुत्व यानी लास्ट में अगर प्रत्यय होगा तो वो 99% हमारा भाववाचक संज्ञा ही होगा। जैसे क्रोध हुआ, उल्लास, लोभ, उमंग, इनमें प्रत्यय नहीं होता है। बाकी सभी ज़्यादातर 99% अगर किसी भी शब्द में प्रत्यय लगा है पीछे तो वो भाववाचक संज्ञा ही होगा। इनमें द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। घी, चांदी, मिठास, तेल, यानी घी एक लिक्विड है जिसे हम लोग तौलते हैं। चांदी ये भी हम लोग तौल के लेते हैं। तेल ये भी हमें लीटर में मिलता है। मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूह पूछा गया है। बारात, साड़ी, सेना, मेला, समूह नहीं है। साड़ी हमारी एक जातिवाचक है, यानी साड़ी में बहुत सी आती है, बनारसी साड़ी, सिल्क वाली। उसके सपनों का सौदागर आया, इनमें सपनों शब्द है। हम लोग सपना रोज देखते हैं, हमें पता है भाववाचक है। रात में कुछ और देखते हैं, दिन में कुछ और होता है। आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन यही समाप्त हुए। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।